हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, इधर सुबह का मैं किचन में आ गई हूँ और किचन का जो भी है साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि दूसरा दिन नवरात्रि थे, तो नवरात्रि से एक दिन पहले का ये ब्लॉग है। तो ये जो डिब्बे वगैरह था तो मैं ये सबको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज ये है 8-9 दिन तक मैं बनाऊँगी नहीं। तो जो भी जैसे थोड़ा बहुत हाथ लगता है ना, तो प्याज वगैरह का जो भी है तो वो साफ को मैं सरफ का पानी से साफ़ कर दी थी, आप पोंछ उछ के रख रही थी। और सारे मसाले वगैरह भी सब अलग चेंज कर दिया था थोड़ा बहुत। और किचन गैस मैं अच्छे से डीप क्लीन कर ली थी। और करने के बाद फिर मैं रूम में आ गई थी। लव्यांश को सो रहा था, तो लव्यांश को मैं कह रही थी उठ जाओ। ये उसका छुट्टी था तो वो उठने का नहीं कह रहा था कि मैं उठूँगा नहीं। मैं उसको उठाए जा रही थी, वो आलस कर रहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है तुम उठो जल्दी से। और मैं इधर फिर नहा धो के आ गई थी। तो फिर नहा के आने के बाद मेरे जो मेन डोर है उसके बाहर मैं पानी 1 गिलास डेली डाल देती हूँ। पर ये सुबह उठ के डाल देती हूँ, पर आज ध्यान से उतर गया था, क्योंकि थोड़ा सा काम किचन में था, ये सब करने लग गई थी, तो झाड़ू पोछा हो चुका था। तो मैं नहा धो के 1 गिलास मैं पानी डाल दी थी। डोर के बाहर में डालना भी चाहिए, ऐसे डेली रोज़ को पानी मैंने सुना है, तो इसलिए मैं डालती हूँ। अच्छा होता है मैंने सुना है, तो मैं डाल देती हूँ। और इधर फिर मैं मंदिर का पूजा की तैयारी करूँगी। कान्हा जी को भी उठाऊँगी, उसको नहलाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी। ये सब करने के बाद फिर मैं नाश्ता भी बनाऊँगी। और उधर लव्यांश को मैंने बोला कि तुम उठ के मुँह हाथ धो, और धोने के बाद में जो नहाना है तो नहा लो, पर वो अभी नहाएगा तो नहीं। तो मैंने बोला था तुम मुँह हाथ धो के आओ, फिर जब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। और नाश्ता में क्या खाओगे बता दो। तो वो कह रहा था कि मैं मम्मा पूरी सब्जी खाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, पूरी सब्जी बना लूँगी। तो देखिए, इधर मैं चालीसा वगैरह भी मैं पढ़ लेती हूँ, लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा, जो भी है जितना मेरे से पूजा हो सकता है मैं सुबह सुबह करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि सारा दिन हम लोग दिन भर बहुत सारे कामों में टाइम दे सकते हैं, तो पूजा के लिए भी थोड़ा सा आधा घंटा तो टाइम देना ही चाहिए। तो पूजा वगैरह हो चुका था मेरा। अब चाय मैं इधर चढ़ा चुकी थी। तो देखिए, पूड़ी और सब्जी भी मैंने रेडी कर दिया था, क्योंकि सब्जी तो थोड़ी सी बनाई थी तो जल्दी बन गया था। और फिर जाके खाना पीना खाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे दोपहर में मॉल, क्योंकि है ना लव्यांश को दूसरा दिन नवरात्रा जाना था। तो ये कह रहा था कि मैं थोड़ा सा नूडल्स खाऊंगा, तो इसको मैं लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो बच्चा है, 8-9 दिन तो कुछ बनाऊंगी नहीं, और फिर बाहर का भी खिलाना नहीं था, तो इसको लेके आ गई थी। वैसे भी रेस्टोरेंट से हमारे पास में कुछ ऑफ़र आ रखा था कि है ना आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो वैसे तो आती 50% का बात तो नहीं था, पर है लव्यांश को खाना था तो बच्चे को लेके आना था, तो मैं आ गई थी। तो इधर मैं भी अपने लिए मंचूरियन और राइस मंगवा लिया था, लव्यांश अपने लिए नूडल्स मंगवा लिया था, और इसके पापा ने अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। तो हम सभी खा पी के अब जा रहे हैं। तो देखिए, मैं घर आ गई थी। अब घर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और ये शाम हो गया था, मतलब 8 बज रही थी, तो मैं नीचे आ गई थी। लव्यांश को लेके तो वो जिद्दी कर रहा था, तो खेलने लग गया था, और मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ गई थी। और उसके बाद फिर से मैं ऊपर आ गई हूँ। अब इधर का रात का जो खाना है वो तैयारी कर रही हूँ। तो सब्जी तो मैं शाम को 7 बजे से बना दी थी, बना के चली गई थी, क्योंकि घर में थोड़ा सा पालक रखा हुआ था, और पनीर मंगा के सब्जी बना दी थी, क्योंकि ना आज ही लास्ट है, तो लहसुन प्याज बनाना था, तो मैं बना ली हूँ। और इधर 2 तोरी भी थी, उसकी भी सब्जी मैंने बना दिया था, क्योंकि मुझे तोरी का सब्जी पसंद था। और साथ में सोचा था कि पालक पनीर के साथ में मेसी रोटी मुझे अच्छा लगता है, तो मैं बनाऊँगी। पर फिर ये ना लव्यांश नहीं खाएगा, तो उसके पापा तो खा लेते, फिर अलग अलग रोटी बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा रोटी बनाओ कि सबको ही खा ले। तो सोचा कि लच्छा पराठा इसके साथ बना देती हूँ, और पालक पनीर है, लव्यांश शौक से खा लेगा। तो देखिए, मैं इधर पराठा की बना रही हूँ। और ये आटा जैसे है ना हम लोग बिना नमक का लगाती हूँ, क्योंकि है ना कभी कभी जैसे लव्यांश दूध रोटी डेली खाता है ना, तो सुना है कि दूध के साथ में नमक नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए विदाउट नमक का ही मैं आटा लगाती हूँ। और उसके बाद अगर कुछ बनाना होता है जैसे नमक का, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो ये मैं अच्छे से बड़ा सा लोली काट लिया है मैंने, मैं जैसा अपना लच्छा पराठा बनाती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैं अच्छे से मैं बेल लूँगी, बढ़िया से थोड़ा सा बड़ा करके बेलूँगी।
अब बनाने के बाद फिर जैसे कि मैं कहा ना, मैं आटा में नमक नहीं डाली थी। अगर आटा में नमक डालती तो मैं ऊपर से बिल्कुल नमक नहीं डालती हूँ। और इसमें मैं अच्छे से घी लगा लूँगी बढ़िया से। और घी लगाने के बाद मैं फिर थोड़ा सा आटा का मोयम जो है अच्छे से आटा डाल दूँगी। और डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मैं मोड़ लूँगी इधर, जैसे ऐसे एक तरफ ऐसे करके मोड़ूंगी। तो पहले मैं ज़रा सा नमक डाल देती हूँ, एकदम थोड़ा सा ही डालूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा देखिए मैं आटा भी डाल रही हूँ एकदम से। और इसको मैं आप फोल्ड करूँगी एक तरफ से मोड़ मोड़ के। और अगर मेरे पास बारीक कटा धनिया पत्ता रहता तो वो भी डालती, पर धनिया घर में नहीं था तो मैं ऐसे ही बना दी। हाँ, पर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हैं, पर अजवाइन लभ्यांश खाएगा नहीं, क्योंकि उसको थोड़ी सी मिर्च वगैरह लगती है ना, तो वो नहीं खा पाएगा ये अजवाइन। तो मैंने अजवाइन नहीं डाला है, और लभ्यांश के पापा खाएंगे तो उसमें डाल दूँगी। तो देखिए मेरा पराठा बन गया है। बन के मैं इसको बेल लूँगी, अच्छे से ऐसे दबा लूँगी। दबाने के बाद मैं इसको अच्छे से धीरे धीरे करके बेल लूँगी। इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलूँगी, थोड़ा सा मोटा मोटा ही बेलूँगी, क्योंकि है ना थोड़ा, अगर मोटा मोटा बेलूँगी तो इसका लच्छा बनेगा। अगर एकदम से पतला बना दूँगी तो इसका लेयर अच्छे से नहीं बनेगा। और इसको मैं मंदा मंदा आँच में सेक लूँगी बढ़िया से। और उसको सीखने के लिए दूंगी। और मैंने कान्हा जी को तो भोग लगाई दिया था, अब मैं इसके पापा को भी खाना दे दूंगी, लभ्यांश के पापा को। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर कुछ आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और देखिए मेरा पराठा बन रहा है एकदम से। आप लोग भी हो सके तो ऐसे बनाइएगा। ये तंदूर में भी आप बना सकते हो, पर तंदूर में है ना जैसे कि थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा गैस तंदूर में जैसे, तो पर ये तवा में जो पराठा सेकूंगी तो नरम नरम सीखेगा। और अगर तो आप आटा में थोड़ा सा मोयम डाल देंगे तो तंदूर में भी एकदम खास्तादार बनता है, बहुत अच्छा बन जाता है। तो देखिए मेरा पराठा कितना अच्छा से एकदम लाल लाल सीख चुका है अच्छे से एकदम। देखिए लेयर लेयर खुल जाएगा ये। इसको थोड़ा सा मंदा आंच में ही सेकना होगा, तभी अच्छा से बनता है, क्योंकि अंदर से सीख जाएगी ना बढ़िया से। देखिए लच्छा लच्छा दिख रहा है। और इसको सेकने के बाद भी मैं आप सबको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए मैं आप प्लेट में लगा लेती हूँ। सलाद भी मैंने काट चुकी थी। अब प्लेट लगाने के बाद मैं दी आती हूँ खाना में जाके। तो देखिए बन गया है मेरा खाना। सलाद में मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। तो ये है हमारा लच्छा पराठा बन के तैयार हो गया है एकदम से। कैसा लगा आप सब भी बताइएगा, और आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ऐसे अच्छा लगता होगा। और ये इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे ना, थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे तो थोड़ा सा लेयर देखिए अच्छा से बन गया है। ये देखिए थाली में घाल दिया था मैंने, थोड़ा सा तोरी का सब्जी, पनीर का सब्जी और साथ में सलाद। आप सभी को राधे राधे।